को। मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों के साथ। शमशान घाट के सुनसान राह पर गोलियों की तड़तड़ाहट, मुठभेड़ में इनामी को लगी गोली, तमंचा जेवरात संग दबोचा गया। कानपुर में 9 साल बाद घर लौटा युवक, बदला रूप देखकर फैमिली ने पहचानने से कर दिया इनकार। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के तीर्थयात्रियों के लिए शुरू होगी रोप कार। मई 2026 से शुरू होगी यह प्रोजेक्ट। माँ बाप से बेटे बहू की दरिंदगी, सरेआम सड़क पर घसीटा, छाती पर चढ़कर पत्थरों से मारा। दिल्ली प्रदूषण पर संजय सिंह ने राज्यसभा में तत्काल चर्चा की मांग की। उड़ीसा में मलका नगरी में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई। ऑस्ट्रेलिया में आज से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बंद हो जाएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम। संसद शीतकालीन सत्र के लोकसभा में आज चुनावी सुधारों पर चर्चा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। टैरिफ डील पर चर्चा के लिए यूएस की एक टीम आज भारत आएगी। आज होगी एक देश एक चुनाव पर गठित कमेटी की मीटिंग। राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी का दौरा करेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे। अवैध आइसोलेशन में इमरान खान, अदियाला जेल के बाहर ही धरने पर बैठी तीनों बहनें। मैं मरना नहीं चाहता, पत्नी बच्चे से बेहद प्यार करता हूं। वाराणसी के युवक ने वीडियो बनाकर खत्म कर ली जिंदगी। असली धुरंधर जुर्म, सियासत और एनकाउंटर में मौत, लियारी के रहमान डकैत की कहानी। गुजरात में जसदन के आटकोट में 6 साल की मासूम से निर्भया जैसी दरिंदगी, खून से सनी हालात में छोड़कर भागा आरोपी। 200 रुपये से मजदूर परिवार ने जीती 1.5 करोड़ की लॉटरी, पीछे पड़ गए गैंगस्टर। गुजरात में साइबर फ्रॉड के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए डेटा कलेक्शन, 2027 की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। क्या पुलिस ने लुथरा ब्रदर्स को भगाने में मदद की? गोवा अग्निकांड पर डीआईजी ने दिया जवाब। नैनीताल में मल्लीताल के चीना बाबा मंदिर के पास लगी भीषण आग। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 लोग झुलसे। इंडिगो के ऑपरेशन में 10% की कटौती, कैंसिलेशन कम करने के लिए केंद्र का कदम। गोवा आग में लुथरा ब्रदर्स के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी। गोवा में अवैध क्लब पर बुलडोजर एक्शन शुरू, आग में गई थी 25 की जान। कांग्रेस ने संविधान को कुचला, ईवीएम भी वही लेकर आई थी। लोकसभा में निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 7 मंजिल इमारत में आग लगने से 20 लोगों की मौत। चुनाव चोरी का मुद्दा अहम, लोकसभा में बोले राहुल गांधी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने रोमियो लेन क्लब आउटलेट को तुरंत गिराने का आदेश दिया। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए। वंदे मातरम को चिरंजीव बनाने के लिए सदन चर्चा करे, राज्यसभा में बोले अमित शाह। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी, एनडीए की मीटिंग में पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। इंडिगो संकट पर जिम्मेदारी तय होगी, कड़ी कार्रवाई करेंगे, लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू। बिना नागरिकता के वोटर मामले में सोनिया गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया नोटिस। केरल निकाय चुनाव में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में किया मतदान। यूपी में असम समेत अन्य राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। राहुल गांधी नहीं, लोकसभा में विपक्ष की तरफ से मनीष तिवारी किए बहस की शुरुआत। इंडिगो संकट में हालात को काबू करने के लिए केंद्र ने 10 अधिकारियों को अलग अलग एयरपोर्ट पर भेजा। लोकसभा में चुनावी सुधारों पर हुआ अहम चर्चा, एसआईआर पर भी होगी बात।
अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में बम रखे हैं, शमशाबाद एयरपोर्ट को मिली धमकी, अमेरिका से आया ईमेल। आयरलैंड जाते वक्त मेरे प्लेन के पास दिखे संदिग्ध ड्रोन, बोले जेलेंस्की। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने की समीक्षा बैठक। भारतीय मूल्य के उद्यमी देवेश मिस्त्री का दुबई में निधन। एक्सप्रेस ट्रेन से 5 करोड़ का सोना गायब, एसी कोच में सोता रहा यात्री, लॉक्ड ट्रॉली बैग उठा ले गए चोर। टीवी छोड़ डिजिटल हुआ कपिल शर्मा का शो, फैन ने परेशान होकर किया शिकायत। आजमगढ़ में एसएसपी अनिल कुमार ने राशन कोटेदारों को सड़क जाम करने पर लगाई फटकार। घर में सो रही थी प्रेमिका की मां, प्रेमी ने गोलियों से भून दिया, देखे गाजियाबाद में खौफनाक वारदात। अमित शाह बोले वंदे मातरम बटा तो देश भी बट गया, खड़गे ने किया पलटवार, राज्यसभा में हंगामा। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने एक और डॉक्टर को किया गिरफ्तार, सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर को छिपाने का आरोप। नैनीताल में लगी भीषण आग से चीना बाबा मंदिर के पास सरस्वती शिशु मंदिर में अफरा तफरी। मुस्लिम विधवा ने युवक पर लगाया 2 करोड़ ठगने का आरोप, सीएम योगी से लगाई गुहार। यूपी के शामली में पुलिस और डकैतों में मुठभेड़, 50,000 इनामी, समय दिन उर्फ समा ढेर, सिपाही अनुज घायल। बिहार एसटीईटी रिजल्ट पर आया बड़ा अपडेट, जनवरी के बाद हो सकती है शिक्षकों की नियुक्ति, मंत्री सुनील कुमार का बयान। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला, 13 जिलों के डीएम बदले गए। नॉर्थ दिल्ली में 18 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, 2 नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्या नडेला ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात और भारत के एआई फ्यूचर में $17.5 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई। संसद में राहुल गांधी ने एसआईआर पर बहस के दौरान केंद्र सरकार पर चुनावी सुधारों को लेकर सवाल उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने वंदे मातरम के अपमान को लेकर विपक्ष पर लगाए गए आरोपों पर प्रियंका गांधी के बयान का खंडन किया। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में एनआईए ने फरार चल रहे लुथरा भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया। सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को वोटर लिस्ट और नागरिकता से जुड़े एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया। राष्ट्रपति ने भारतीय कारीगरों को यूनिक जीआई टैग प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। शांति वार्ता के बीच रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर बड़ा हमला किया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इजरायल ने भारत से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की विशेष अपील की। जापान के पूर्वी तट पर 7.5 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने पर विचार करने की बात कही। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक इमारत में आग लगने से 20 से अधिक लोग मारे गए। कटक में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच चल रहा। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की, जिसमें शुभमन गिल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की पूरी सूची 16 दिसंबर को नीलामी के लिए पेश की जाएगी। हार्दिक पांड्या ने अपनी पार्टनर माहिका शर्मा की तस्वीरों पर सस्ते सनसनीखेज रिपोर्टिंग के लिए पैपाराजी को फटकार लगाई। चुनाव आयोग ने विपक्ष द्वारा उठाए गए ईवीएम और वीवीपैट सत्यापन के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर में डिजिटल जनरेटर के उपयोग पर सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की। रेलवे बोर्ड ने ओडिशा के पुरी के पास हुए हालिया मामूली ट्रेन हादसे की विस्तृत तकनीकी जांच के आदेश दिए।
शिक्षा मंत्रालय ने देश के 10,000 गांवों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए नए चरण की शुरुआत की। इसरो ने घोषणा की है कि उसका अगला मंगल ऑर्बिटर मिशन अगले वर्ष के मध्य में लॉन्च के लिए तैयार है। प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने कहा कि उन्होंने देश के 90% शहरी क्षेत्रों को 5G नेटवर्क कवरेज के तहत लाया है। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों को और सख्त करते हुए पब्लिक डिस्क्लोजर की समय सीमा कम कर दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹1.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। मुंबई और बेंगलुरु में प्रीमियम रियल एस्टेट की कीमतों में साल दर साल 15% की वृद्धि दर्ज की गई। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया। यूरोपीय संघ ने मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर ईरान के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए। दुबई में चल रहे COP30 शिखर सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु वित्त पोषण पर सहमति नहीं बन पाई। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच फिर से झड़प हुई। अभिनेता शाहरुख खान की अगली एक्शन फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ, जिसने 24 घंटे में 50 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को मरणोपरांत ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। नई दिल्ली में भारतीय मूर्तिकारों की एक विशेष आधुनिक कला प्रदर्शनी शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में सेना ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया। दिल्ली पुलिस ने 500 के नकली नोट छापने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। देश भर में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं में 25% की वृद्धि दर्ज की गई। पुलिस ने नागरिकों को अलर्ट किया। संसद में इन दिनों चुनाव सुधार और वंदे मातरम को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामा जारी। मद्रास हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को महाभियोग नोटिस सौंपा। गोवा अग्निकांड मामले में फरार लुथरा ब्रदर्स के एक साथी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री ने सभी अवैध क्लबों को गिराने का आदेश दिया। DGCA के आदेश के बाद इंडिगो को अपनी उड़ानों में 10% कटौती करने का निर्देश मिला। दिल्ली आतंकी हमले में NIA ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली NCR की एयर सिक्योरिटी के लिए स्वदेशी मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा। मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता लगभग साफ हो गया। बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी है। अमेरिका की केंटकी स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, संदिग्ध गिरफ्तार। लाडकी बहन योजना का गलत संदर्भ लिया तो घर बैठना पड़ेगा, फडणवीस की विधायकों को चेतावनी। इंडिगो संकट के बीच बीजेपी विधायकों का चार्टर्ड प्लेन से सफर, महाराष्ट्र में सियासी बवाल। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।